नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे सत्तू गार्लिक चिली पाउडर और सत्तू गार्लिक चिली पराठा। 3 हरी मिर्च लिया है और 9-10 लहसुन की कलियां है। इसमें इमाम दस्ते में लहसुन और हरी मिर्च को डाल के 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसको कूट लेंगे। कूटने से महीन पेस्ट बन जाएगा। अब हम कढ़ाई में तेल लेंगे और उसमें लहसुन हरी मिर्ची की पेस्ट डालेंगे। कढ़ाई में हमें तेल उतना ही लेना है जिससे लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट अच्छे से सिक जाए। ऐसा नहीं हो कि तेल कम हो गया, मसाला ज़्यादा हो गया। दोनों उतना ही लेना है कि लहसुन हरी मिर्च तेल में अच्छे से सिक जाए। इसको हम फैला फैला के सेकेंगे ताकि पूरी लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से सिक जाए, गोल्डन हो जाए, क्रिस्प हो जाए, कुरकुरी हो जाए। उसके बाद हम इसमें सत्तू का पाउडर डालेंगे। सत्तू का पाउडर बेसिकली भुने हुए जो रोस्टेड चने होते हैं उनका छिलका निकाल के उससे जो पाउडर बनता है वही सत्तू का पाउडर होता है। वो हम अब इसमें डाल देंगे। ऊपर से नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने लहसुन और हरी मिर्च को कूटते हुए हमने इसमें नमक डाल दिया था और सत्तू का जो टेस्ट होता है ऑलरेडी थोड़ा सा नमकीन ही होता है, तो और एक्स्ट्रा नमक नहीं डालेंगे। सत्तू का पाउडर डालने के बाद गैस को तो ऑफ कर देंगे और इस मसाले में हम सत्तू को अच्छे से मिला लेंगे। इस पाउडर को हम स्टोर करके 1 महीने तक बिना फ्रिज के रख सकते हैं और इसको जब आप चाहिए थोड़ा सा सत्तू का पाउडर लेके इससे पराठे भी बना सकते हैं या जैसे आप चाहे इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारा गार्लिक चिली सत्तू पाउडर तो तैयार हो गया। अब हम सत्तू के पराठे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सत्तू लिया है, उसमें 1 चम्मच आम का अचार डाला, बहुत महीन कटा हुआ प्याज और धनिया पत्ती डाली। प्याज भी थोड़ा सा ही लिया, लगभग 2 टीस्पून जितना, और धनिया पत्ती भी उतना ही लिया। फिर इसमें हम नींबू का रस डालेंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे। नींबू का रस भी इसमें लगभग 2 टीस्पून जितना है। इस मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। जब ये अच्छे से मिल जाएगा उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून जितना अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को थोड़ा सा मसल लेंगे, उससे उसका टेस्ट अच्छा आता है। अब मॉइस्चर और डालने के लिए कुछ छींटे पानी के डालेंगे। पानी डालने से हमें सत्तू सूखा सूखा पराठे में नहीं लगेगा। हमें इतना ही पानी के छींटे डालने हैं कि ये लड्डू जैसा बन जाए, मतलब सूखा लड्डू। आप दबाएंगे तो लड्डू बन जाएगा और खोलेंगे तो पाउडर जैसा फील होगा, बस वैसा ही हमें चाहिए। ये ध्यान रखना ही गीला ना हो जाए। बस इस तरह हमने लड्डू बना लिए। मैंने 3 पराठे के लिए ही किया है तो 3 लड्डू ही बनेंगे। इससे सत्तू के लड्डू बनाने से फ़ायदा ये होता है कि सारे पराठे में इक्वल अमाउंट में गार्लिक चिली सत्तू का मसाला आ जाए। अब ये लड्डू तो हमारे बन गए। उसके बाद अब हम आटा लगा लेंगे। 1 कटोरी आटा लिया मैंने। मेजरिंग 1 कटोरी रखा हुआ है घर में। जब भी मैं काम करती हूँ तो उस मेज़रमेंट से मैं लेती हूँ, तो मुझे पता होता है कि इतनी कटोरी में मेरी कितनी रोटी बनेगी। तो मेरा मेजरिंग कटोरी में 1 कटोरी में 3 रोटी ही बनती है। उस आटे में 1 चम्मच मैंने घी का मोयन दिया है, बस उतना ही चाहिए, और उससे आटा लगा लेंगे। आटा हमें ऐसा लगाना है जो ना ज़्यादा सॉफ्ट रहे ना ज़्यादा हार्ड रहे। सॉफ्ट और हार्ड रहा दोनों केस में पराठे फट जाएंगे। हमें नॉर्मल नॉर्मल आटा चाहिए, मतलब अंगुली से दबाया तो दब गया। हमने यहाँ पर 3 पराठे की तैयारी करी है तो मसाला और आटा भी उसी अमाउंट में है। जब भी हम कुकिंग करते हैं ना तो थोड़ा सा मेज़रमेंट से करते हैं तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से बन जाती है। और जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको कोई मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं, उनके सिर्फ एक्सपीरियंस से ही चीज़ें परफेक्ट और बराबर बन जाती है। अब चकले पे थोड़ा सा आटा छिटक के हम पराठे की तैयारी करेंगे।
पराठे की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके से पराठा बनाना बताऊंगी। पहला ये कि हमने थोड़ी सी छोटी सी पूरी जितना बेल लिया, उसमें सत्तू का मसाला डाला और उसको पराठे को लॉक कर देंगे इस मसाला डालने के बाद, और उसको डायरेक्ट बेल लेंगे। जब हम डायरेक्ट बेलते हैं तो कई बार उसमें पराठा फटने का डर रहता है। उसको उलट पुलट के बेलने से भी पराठे का फटने का डर कम होता है। पर यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट इसको बेल के दिखा रही हूँ। उससे क्या होगा कि ये आप देखेंगे हल्का सा फट गया है। इसमें ये ध्यान रखना है, हमें प्याज को बहुत छोटा छोटा काटना है। प्याज अगर बड़े रहे तब भी पराठा फट जाता है। गार्लिक और लहसुन भी अगर साइज में थोड़ी बड़ी रही तब भी पराठा फट जाता है। तो आप देखेंगे हल्का सा पराठा खुल गया है, कुछ मसाला दिख रहा है, क्योंकि हमारे मसाले में मॉइस्चर सफिशिएंट है, तो ये पाउडर बाहर नहीं आएगा, पराठे में चिपका ही रहेगा। जब ये पराठा बन जाएगा, इसको अभी मैं साइड में रखती, एक और पराठा आपको बेल के दिखाती। इस पराठे में भी वैसे ये कि थोड़ा सा इसको पूरी जितनी साइज में बेल लिया, उसके बाद हम उसमें सत्तू का पेड़ा डालेंगे जो मसाला तैयार किया, और इसको आप देखेंगे मैंने इसको लॉक कैसे किया है। बस पूरी की किनारी को उठाते हुए बस अंगुलियों के बीच में दबाते जाना, मोड़ना है, दबाते जाना है। इससे ये प्रॉपर लॉक हो जाएगा और स्टफिंग बाहर नहीं आएगी, जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे। उसके बाद हम इसको अब हाथ से थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इस तरह अंगूठे की मदद से सेंटर से दबाते हुए बाहर लाएंगे। इस तरह करने से क्या होगा कि ये जो मसाला है वो यूनिफॉर्मली आटे में फैल जाएगा, और जब हम पराठा बेलेंगे तो ये फट के बाहर कम आएगा। हो सकता है फट भी जाए, बट मैंने पराठा बनाया उसमें ये फट के बाहर नहीं आया। इस तरह की स्टफिंग कई बार पराठे में जब करते हैं और इस तरह हम उसको अंगूठे की मदद से दबा के यूनिफॉर्मली फैला के फिर पराठा बेलते हैं तो ये बाहर नहीं आता है। अब इसको तवे पे सेक लेंगे। आंच को हम मीडियम और हाई के बीच में ही रखेंगे, जैसा सिकने पर है। जब ये पराठा सिक जाएगा उसके बाद हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। इससे जो घी है वो कम जलेगा, और थोड़ा सा घी चम्मच में लेके इसको फैलाते जाते हैं तो कम घी में बहुत अच्छा पराठा सिक जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर घी कम हो गया तो मैं थोड़ा और डालूंगी और बस उसको भी फैला लूंगी। इस तरह आप उलट पुलट करके पराठा सेक ले। घी लास्ट में ही डाले पराठे में, जो कम जलेगा, जो हेल्थ के लिए कम नुकसानदेह है। जब भी घी तवे पे जलता है वो हेल्थ के लिए कम अच्छा होता है, इसलिए इसको लास्ट में डालें। और पराठा पूरा अब सिक गया है। इस तरह आप तीनों पराठे या आप जितने भी पराठे बना रहे हो उनको सेक ले, और सेक के इसको अचार या दही के साथ खाएं। अचार और दही के साथ भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, या फिर कोई सब्जी है आपकी पसंद की उसके साथ भी इसको खा सकते हैं। ये कई लोग ट्रैवलिंग में ले जाते हैं, कई बच्चे इसको टिफिन में खाना भी बहुत पसंद करते हैं। अगर आप बच्चों का टिफिन दे रहे उसमें ये सत्तू का पराठा दे दे, बच्चे रोल करके भी इसको खा लेते हैं, और आप वैसे तो कभी भी इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं आपको पराठा खोल के दिखाती, तोड़ के एक पीस। स्टफिंग यूनिफॉर्मली फैला है। एक और पीस आपको तोड़ के दिखाती, मतलब पूरे पराठे में सत्तू का स्टफिंग आ गया है बराबर से। ये हमारा सत्तू का गार्लिक चिली पराठा रेडी हो गया है, खाने में बहुत टेस्टी। एक बार आप इसको जरूर ट्राई करें।